नहीं लिखा था? ओके, मेक अ हेडिंग इंपॉर्टेंट टिप्स टू राइट एन एसे. ओके, इंपॉर्टेंट टिप्स टू राइट एन एसे. टेक अ सेपरेट पेपर. ओके, उल्टा जा रहे हैं. इंपॉर्टेंट टिप्स टू राइट एन एसे. ओके, राइट द फर्स्ट पॉइंट. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रेड पेन से आप लिखना या अंडरलाइन करना रेड पेन से. इंपॉर्टेंट टिप्स है ये. ओके, ये आपके माइंड में रहना चाहिए जब आप लिखो ऐसे. तो क्लियर है? इसमें पहला पॉइंट आप लिखो इसके अंदर. इट्स इट्स सेलिएंट फीचर्स आर नंबर 1 कंसाइज एंड फोकस्ड राइटिंग. कंसाइज एंड फोकस्ड राइटिंग, अंडरलाइन करो इसको. देन राइट, इस पॉइंट के अंदर में लिखो आप एन एसे इज अ शॉर्ट पीस. एन एसे इज अ शॉर्ट पीस of presentation of focused ideas. Full stop. Try to avoid, full stop. Try to avoid the generic or the vague. Try to avoid the generic or the vague. Vague मतलब जो क्लियर नहीं है. अंडरस्टूड? वेग स्टेटमेंट्स with limited elaborations. Thus avoiding unnecessary details. Thus avoiding unnecessary details. आप लोगों को 4.5 भी बोल दे तो कम हो जाए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. राइट structural format. Structural format, under this you please write it consists of basically 3 parts. Number 1 intro, number 2 body, and a third part is conclusion. For an organized presentation. For an organized presentation. For an organized presentation. Written? अभी तो आए हैं. हाफ पेज छोड़ के आप लिखो, ठीक है? और 5 मिनट अगर ज्यादा हो जाए, 6 बजे से 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो सबका घड़ी ऐसे होने लगता है जैसे मैंने कुछ बहुत कीमती चीज मांग लिया हो. नेक्स्ट पॉइंट प्लीज राइट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट यू प्लीज राइट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेशन. अंडर दिस पॉइंट प्लीज राइट it requires a clear contention contention backed by ideas, arguments or evidence. Backed by ideas, arguments and evidence. बोला था मैंने पहले, अगर आप लोगों को याद होगा तो. अगर कुछ ऐसा रिपोर्ट आता है गवर्नमेंट का या ऐसा कुछ ऐसा आपको नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिपोर्ट आता है, पब्लिश होता है, या किसी कमिटी का रिपोर्ट आता है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो लिखने के लिए. इज दिस पार्ट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि आप आर्गुमेंट्स दे रहे हो तो आर्गुमेंट्स को सपोर्ट भी करना आना चाहिए.
particularly in which type of essays? Particularly in the argumentative essays, or particularly in the persuasive essays. I am not talking about philosophical essays. Is this part clear? Particularly in the argumentative or the persuasive essays. मतलब आपको परसुएड करना है रीडर को कि भाई देखो जो मैं बोल रहा हूं, जो लिख रहा हूं वही सही है, बाकी आपका थॉट्स, आपका ओपिनियन जो भी आप माइंड में रखे हो रीडर का वो गलत है, जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। इज दिस पार्ट क्लियर? तो आप कैसे उसको सही करोगे? उसको सही करोगे बैक्ड बाय persuasion, backed by evidence, backed by any reports, backed by any theory, backed by any sort of, you can say, any committee reports, etc., etc. Is this part clear? Yes or no? But philosophical essays are, in this context, it is little bit different in such a way that in philosophical essays you are trying to touch multiple dimensions and having a rational approach to write. Is this part clear? Wherein your intention is not to change the mind setup of the reader. Try to understand this point. आपको उसको persuade नहीं करना है कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वही सही है। अभी सही हो सकते हो, maybe in your thoughts you are right, but my intention is to elaborate the dimension of your thinking. इस पे भी एक बार नजर देखो कि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, क्या ये सही है या गलत है, वो आप डिसाइड करो, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए। और इसके लिए ही मैंने बोला कि क्वेश्चन आंसर, खुद ही क्वेश्चन करो, खुद ही उसका आंसर दो। जस्ट लाइक आई गिव एन एग्जांपल की बेगरी, अ टाइप ऑफ चैरिटी पीपल्स आर डूइंग, यस और नो? अब चैरिटी कर रहा है, पीपल्स कर रहा है, लेकिन लॉ के हिसाब से वो गलत है। गेटिंग माय पॉइंट? बट एट द सेम टाइम अगर ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, अगर एथिक्स की बात करते हैं, अगर मोरालिटी की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में मानवता के नाते हम हेल्प कर देते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? तो खुद ही क्वेश्चन भी किया और खुद ही जस्टिफाई भी किया, आंसर भी किया। तो दिस टाइप ऑफ एसेज आर कॉल्ड एज philosophical ones. Is this part clear? After this you make a next point in your notebook. Okay, write down a strong argumentation written. Now write clarity and flow. Clarity and flow. It should be, under this point please write, it should be readable, पढ़ सके, कोई भी इंसान आपका कॉपी उठा के पढ़ सके, है ना? इसके बारे में मैंने कल भी बात किया था, याद है ना? कल या परसों, मतलब लास्ट जो लेक्चर लिया था, किसी का इतना छोटा लिखता है कि उनको ऐसे देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से, किसी का फॉन्ट इतना बड़ा होता है कि आसानी से दिख भी जाता है, किसी का राइटिंग बहुत सुंदर होता है कि देखते के साथ ही ऐसा लगता है कि मोती ऐसा लिखा हुआ है कुछ। वो रीडर देख के ही मार्क्स दे देगा, कुछ भी नहीं लिखा तो भी दे देता है मार्क्स, इतना साफ है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जो कि बहुत साफ सुथरा लिख रहे, एकदम साफ एकदम लाइन छोड़ के अच्छा से एकदम धीरे धीरे लिख रहे, एकदम मार्क्स मिल जाता है। कुछ भी नहीं लिखा तो भी मार्क्स मिल गया। और कोई बहुत अच्छा पॉइंट्स लिखा है, मेरा स्टूडेंट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अभी की बात कर रहा हूं मैं, इन आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको उतना नॉलेज है, ठीक है मानते हैं, बट उतना नॉलेज नहीं था जितना वो इलिजिबल राइटिंग वाला का नॉलेज था। वो कितना बार मेंस देके बैठा हुआ था वो स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और जो बहुत साफ सुथरा लिखता था, जब मोती ऐसा लिखती थी, फीमेल लड़की थी वो, उसका हो गया सिलेक्शन। अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइक देयर इन दिस अपर असम नियर डिब्रूगढ़, शी इज, हो गया सिलेक्शन। हम बोले देखिए भाई, दिस इज द लाइव एग्जांपल आई एम गिविंग बिफोर यू ऑल। और बाद में क्या हुआ, जो बहुत जिसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा था, उसका क्या हुआ कि उसका ग्रुप ए, मतलब ये ग्रुप ए होगा ना, जैसे जो स्टेट निकाला, जो कमीशन निकालेगा, ग्रुप ए में तो नहीं हुआ, उसका ग्रुप बी में हो गया एग्जाम में, मतलब क्लास 3 जॉब उसको मिल गया। उसका भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वो भी जॉब पे ही है, दोनों का हो गया, दोनों मेरा स्टूडेंट्स का। बट जो जिसको नॉलेज कम था वो अभी ग्रुप ए में है, एकदम ऑफिसर रजिस्ट्रार, और जिसको नॉलेज ज्यादा था
since he was not able to present his ideas very clearly, तो उसका सिलेक्शन ग्रुप ए में नहीं हुआ और ग्रुप बी में वो चला गया, बट हुआ एटलीस्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इसीलिए जब आप लिखो तो थोड़ा सा साफ साफ लिखो, थोड़ा सा डिस्टेंस। मैं तो लिखता हूँ ठीक है, मैं आप बोलो सर आप भी तो लिख रहे हैं, बट मैं लिख रहा हूं तो मुझे बहुत सारा आइडियाज को एक टाइम लिमिट में मुझे आपको सब दिमाग में डाल देना है। मेरे पास थोड़ी ना एक महीना आराम से दिए जा रहे एकदम हल्का हल्का चल रहा। लिखो बच्चों लिखो, आई एम ऑल्सो राइटिंग वेरी स्लोली, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, यस और नो? So try to write little bit fastly, but try to what maintain that decorum. Wherein, if any person sees your essay, or not only in GS this essay paper, any paper, any GS paper, clear है? तो वो साफ सुथरा और डायग्राम बना रहेगा आपका ना, तो आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। कुछ भी नहीं लिख के आओगे ना, बस थोड़ा सा डेफिनेशन लिख के भी एक दो लाइन लिख के आ जाओगे ना आप, और अच्छा सा तो एक आध डायग्राम बना दो, दो चार लेबल करके, मार्क्स मिल जाएगा, दे देगा। पर्टिकुलरली स्टेट पीसीएस की बात करो, उसमें तो 100% देगा और खुश होकर देगा। और जहां आपने लिखा थोड़ा एकदम बहुत ज्यादा लिखने के चक्कर में थोड़ा हौच पौच कर दिया, थोड़ा कट किया, ये लिखा है कट किया, फिर लिखा, फिर कट किया, फिर लिखा, पैराग्राफ ही काट दिया, फिर लिखा उस कंडीशन में मार्क्स देना भी चाहेगा तो मार्क्स नहीं देगा। आपको नहीं पता है कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है। सुबह शायद बीवी से झगड़ा हो गया है, चाय भी नहीं मिला है बेचारे को, कॉपी चेक कर रहा है आपका, गुस्सा में है, देखेगा अरे कुछ भी लिखा सच से काट देगा वो, 1 नंबर एवरेज मार्किंग, 2 नंबर देके बढ़ जाएगा। आप क्या करोगे? आप करते रहो, आप आरटीआई और ये क्या बोलते हैं उसको, आप फाइल करते रहो एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? वेरी गुड मयूरी, वेरी गुड। उसके बाद तो ये एक हो गया, ठीक है? तो क्लियरिटी होना चाहिए आपका लिखावट में, ठीक है? गिव द स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स, ओके? इसके बाद रीडेबल एंड क्लियर होना चाहिए। एंड यस, वन मोर पॉइंट यू ऐड आफ्टर दैट, it should be logically, it should be logically, it should be logically sequenced for the ease of understanding, for the ease of understanding for the reader. Last, professional language. Professional language. Under this you please write, it should be simple. ऐसा कुछ नहीं पूरा भारी भारी वर्ड से एकदम दिए जा रहे हैं अंदर में, नो, सिंपल। इट शुड बी सिंपल, कॉमा, मैच्योर लैंग्वेज, फ्री फ्रॉम ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। यहां पे आप लिख सकते हैं एक पॉइंट ब्रैकेट में डाल के, हाउ टू इंप्रूव दिस, हाउ टू इंप्रूव दिस। इंप्रूव करने के लिए आप अपना रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स डेवलप करो। और वो कैसे डेवलप होगा? वो डेवलप होगा मोस्टली आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो ये आपको इमेंसली हेल्प करेगा। क्लियर है? ये आपको इमेंसली हेल्प करेगा। मान लो कि आपका फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा कोई सब्जेक्ट, से फॉर एन एग्जांपल आपने पढ़ लिया हिस्ट्री, पढ़ लिया आपने, ज्योग्राफी पढ़ लिया, ठीक है? रेडी माय पॉइंट? अब एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री में दे देता हूं आपको, गिव एन अकाउंट ऑफ, लिखना मत, गिव एन अकाउंट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ, और अकाउंट ऑफ consequences that led to revolt of 1857। ये पार्ट क्लियर है?
अभी पढ़ा आप लोगों ने हिस्ट्री मेरे आने से पहले। ये सुनो, बहुत सारा कॉजेस था। ये सुनो, एक क्वेश्चन और दे देता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? ठीक है, क्लियर है? दो सब्जेक्ट, दो क्वेश्चन, गेटिंग माय पॉइंट? सब लोगों ने पढ़ा है, जिनका सब्जेक्ट ये हो गया है यहाँ पे, अंडरस्टूड? अब ये जो है, ये दो क्वेश्चन, इसको आपको क्या है, ये सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ देने का है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के साथ साथ खुद भी लिखना है, खुद भी साथ साथ लिखना है। एंड आई होप कि आपके फैकल्टीज ने आपको बताया हुआ कि कैसे आंसर को फ्रेम करके लिखा जाता है, नॉट लाइक एन एसे बट यूजुअली लाइक एन पॉइंट फॉर्मेट एंड इन द सीक्वेंशियल फ्लो, लाइक इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। उधर भी वही रहता है, द रूल ऑफ गेम इज सेम, इट अप्लाइज एवरीवेयर, नॉट ओनली इन एसे बट इन अदर जीएस पेपर्स ऑल्सो। समझ में आ रहा है बात को? तो यहां पे आपको ये क्वेश्चन को लिखना है, और जब आप लिखोगे, जब ज्यादा लिखते हो, जब आप ज्यादा लिखते हो, जब आप ज्यादा लिखते हो किसी भी चीज को, पढ़ा हुआ है, दिमाग में है, सोशल कॉजेज, इकोनॉमिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, सब दिमाग में भरा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ इशू, इसके बारे में भी पता है कि वहां पे लाइक वी हैव मोर टेक्टोनिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस, और इसके कारण क्या हो रहा है कि प्लेट मूवमेंट्स होता है, और इसके कारण क्या होता है कि डाइवर्जेंट बाउंड्री है, एंड देन वी हैव अ वोल्केनिक eruptions taking place here, that is why it call it as, we call it as a circum-Pacific region, we call it as the Pacific ring of fire, etc etc। यानी माय पॉइंट, ये पता है मेरे माइंड में, बट उसको लिखने भी तो आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? आपको माइंड में है, लेकिन आपको वो बता के बाद लिखना भी तो पड़ेगा, तो वो लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए बोला जाता है कि यूपीएससी जो प्रिपरेशन होता है, या स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन होता है, ये वन डे या सिर्फ पीटी का प्रिपरेशन नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज अ होलिस्टिक प्रिपरेशन। इज दिस पार्ट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? अगर पीटी में पूछेगा तो आपसे पूछेगा where do we have maximum seismicity or where do we have maximum volcanic eruptions in the world, तो उस कंडीशन में ऑप्शन देगा आपको अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, और आपको दे देगा साउदर्न ओशियन। अब आपने पढ़ा है, तो आपने, ये प्रीलिम्स की क्वेश्चन हो गई, तो आपने पढ़ा तो आप बता सकते हो कि हाँ, इन द सर्कम पैसिफिक रीजन वी हैव अ मैक्सिमम सिस्मिसिटी एंड अगेन वी हैव मोर वोल्केनिक eruptions there, that is why that region is called as the Pacific ring of fire। is this part clear? ऑब्जेक्टिव आपने कर लिया। अगर आपने लिख लिख के पढ़ा है, अगर आपने लिख लिख के पढ़ा है, तो आप मेंस में ये क्वेश्चन भी लिख पाओगे इजिली। समझ में आ रहा है? नहीं तो आपका नॉलेज धरा का धरा रह जाएगा, आपका टाइम, आपको लगेगा कि टाइम बहुत कम है, मुझे लिखना बहुत ज्यादा है, तो मेंस उस समय बैकफायर कर जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? तो ये प्रिपरेशन जो होता है, ये प्रिपरेशन एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होता है, एंड राइट फ्रॉम द डे वन यू ट्राई टू राइट एज मच एज यू कैन until and unless you get selected। इज दिस पार्ट क्लियर? अगर आप काम भी करते हो तो दिन में काम, अब आप दिन में काम करते हो, रात में पढ़ो, रात में काम करते हो, दिन में पढ़ो, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन लिख लिख के पढ़ो, पढ़ पढ़ के मत पढ़ो। अंडरस्टैंडिंग माई दिस पॉइंट? यस और नो? सिलेक्शन चाहिए तो लिख लिख के पढ़ो, और ऐसे पढ़ना है तो फिर तो आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। सिलेक्शन चाहिए तो लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, और लिख लिख के पढ़ोगे तो सारा पेपर अच्छा जाएगा, और पढ़ पढ़ के पढ़ोगे तो किसी ना किसी पेपर में आप फंसोगे। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस एग्जाम। यही है, अगर ये समझ में आ गया आपको तो 100% आई गारंटी यू आप निकलेगा। दिस पार्ट इज क्लियर एट द बैक फ्रेंड्स? पीछे क्लियर है? अगर लिख लिख के पढ़ोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। मैं बोलता हूं कि आप इस बार का, अगले बार 2026 का आप मेंस लिखने जा रहे हो, अगर अभी से आप लिख लिख के पढ़ना शुरू कर दिया आपने तो, और अगर पढ़ पढ़ के पढ़ोगे कि चलो मुझे बस एनसीईआरटी पढ़ना है, मास्टर ने बोला है 6 से 12 तक पढ़ के जाओ, 6 से 12 पढ़ के जाओ, विजन आईएएस का भी ले लिए, बाजीराम का भी ले लिए, उधर का भी ले लिए, दृष्टि का भी ले लिए, XYZ सब जगह का ले लिए स्टडी मटेरियल, इधर भी एनरोल कर दिए, उधर भी पैसा डाल दिए, उधर भी उसका टेस्ट सीरीज चला लिए। ऐसे नहीं होता है।
एक ही चीज पढ़ो लेकिन 10 बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि लिख लिख के पढ़ो, कि आपको कोई कुछ बोले किसी टॉपिक के बारे में तो आप 4 लाइन लिख सको। बहुत बच्चों का ऐसा होता है कि नॉलेज बहुत रहता है लेकिन वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं आंसर को, वो पॉइंट्स में कैसे स्टार्ट करना है, सिर से लेके पैर तक कैसे पहुंचाना है उस आंसर को, वो नहीं कर पाते, इसलिए मार्क्स कम हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ऐसे इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पेपर। यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स आपने लिखा है, 4th नंबर और 5th नंबर पॉइंट, इसमें आपने साफ साफ लिखा है कि वर्ड जो यूज करोगे सिंपल यूज करोगे, हल्का वर्ड यूज नहीं होगा। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, नो, स्मॉल इजी वर्ड्स, सॉफ्ट वर्ड्स यूज नहीं करने का है। इज दिस पार्ट क्लियर? हाँ, और इसके अलावा जो है क्लियरिटी होना चाहिए, राइटिंग्स में क्लियरिटी होना। सिंपल मतलब कि इन द सेंस लाइक द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, बट इट शुड नॉट बी लाइक it is was going, then this happened, and after that it happened so this is the particular region, something like that. You don't try to what बोलते हैं ना, जो टूटा फूटा इंग्लिश में लाइक उसको जोड़ के वर्ड बना रहे हैं और फिर ऐसा कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। सिंपल ही लिखो तो सिंपल में लिख दो ना, सीधा में ही, ज्यादा हाई फाई वर्ड भी मत यूज करो, स्ट्रेट लिखो। It happened and that's why these were the circumstances which led to this sort of event. Simple, क्या हुआ इसमें? अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये सोनू, ये हो गया। सो लिख लिख के पढ़ोगे तो आपका सारा पेपर निकल जाएगा, और अगर पढ़ पढ़ के पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा। क्लियर है? तो जब आप लिख लिख के पढ़ोगे तो आपका स्टडी, आपके पास इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा बैंक रहेगा माइंड में, आप उसको आप बना भी सकते हो, अपने से भी लिख सकते हो। क्लियर है? पर्टिकुलरली इन दिस एसे पेपर। ओके, अभी जब आप मैंने लिखा द ग्लिटर्स ऑफ गोल्ड, ग्लिटर्स ऑफ क्या था ऐसा कुछ, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, इसके ऊपर मैंने 1% भी तैयारी करके मैं नहीं आया था कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है या मुझे ये इस पे एक ऐसे लिखाना है। बस आया क्लास में और हम लोग जब बात कर रहे थे तो ये एक फ्रेज में कोट मेरे माइंड में आया, और एक माइंड में आया और मैंने इसको आर्टिकुलेट किया, एंड आई होप आई जस्टिफाइड दिस एंटायर ऐसे, touching almost all the important dimensions. Understanding the point, क्योंकि मुझे पता है कि लाइक कैसे एक टॉपिक को कैसे लेके जाना है, तो किस किस डायमेंशंस में तोड़ के कैसे उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना है। तो ये जैसे आप पढ़ते जाओगे, जैसे आप रिवाइज करते जाओगे, वैसे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन बेस भी बढ़ेगा, आप डाइवर्सिफाई भी करते जाओगे और अच्छे से आप लिखने भी लगोगे। क्लियर है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही 4-5 पॉइंट है। इसके अलावा एक प्रोफेशनल लैंग्वेज की बात किया मैंने, यूज सिंपल मैच्योर लैंग्वेज, फ्री फ्रॉम ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। व्हाट इज क्लियर? यही है बस इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज राइट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एसे। आफ्टर दिस यू राइट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एसे। इसमें पहला आप लिखो कोहेरेंसी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, राइट डाउन, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एसे। लिखा? ये लंबा पॉइंट है, इसके नीचे लिखो आप फर्स्ट, इसके नीचे लिखो सब पॉइंट कोहेरेंसी, COHERENCY, कोहेरेंसी। it means what? Maintaining, write down, maintaining coherency or structural flow, or structural flow is essential, full stop. Each paragraph should logically flow, comma, ensuring that each paragraph should logically flow, ensuring that essay is unified and not disjointed. It is unified and not disjointed. समझ में आ रहा है? डिसजॉइंटेड, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, जैसे कि पहले हेड आएगा, ओके,
फिर बॉडी आएगा और फिर आपका टेल आएगा। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? या फीट आएगा। तो ये हो गया एक कोहेरेंसी, एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो हो गया। ऐसा नहीं कि हेड आएगा फिर आपका लेग्स आएगा फिर बॉडी आएगा फिर हैंड आएगा फिर नोज आएगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चरल फ्लो। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारा पैराग्राफ जो होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, जस्ट लाइक द चेन। समझ में आ रहा है? ऑल आर लिंक्ड विथ ईच अदर जस्ट लाइक अ चेन, और आर लिंक्ड विथ ईच अदर। ऐसा नहीं होगा कि ये जो है इसको पहले यहां पे डाल दें, इसको इधर डाल दें, फिर इसको इधर कर दें, नहीं, ऐसा नहीं, एक फ्लो में आएगा ये। दिस इज कॉल्ड एज कोहेरेंसी। इज दिस पार्ट क्लियर? ये पहला है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हैं इन द एसे, राइट डाउन। Okay, one more thing you can write here. One thing you can write here: careful planning. Write down here: careful planning and structuring allows each part to build the previous one, creating a smooth continuity. इसके बाद लिख लिए लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज शुड बी सिंपल, error free and grammatically correct. इसके बाद लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज राइट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। Write down, it is crucial for readability. It is crucial for readability, पढ़ने के लिए, readability and engagement, and to score good marks. Full stop. इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अ वेल स्ट्रक्चर्ड एसे। ये सब इंपॉर्टेंट टिप्स है। अ वेल स्ट्रक्चर्ड एसे, कॉमा, having clear headings and subheads, logical flow helps to convey ideas effectively, while the neat handwriting ensures clarity, enhancing readers experience. अब मान लो कि एक टॉपिक आपको मैं दे देता हूं उसी के नीचे एग्जांपल में। मान लो कि एक टॉपिक आपको दे देता हूं, ठीक है एवरीवन प्लीज हियर। मान लो कि मैं ऐसे लिख रहा हूं और ऐसे में मेरा एक पॉइंट आ गया ग्लोबलाइजेशन का। क्लियर है? यस और नो? अब मान लो कि ये पॉइंट आ गया, मुझे लिखना है इसके बारे में, ऐसे के अंदर का ये एक पॉइंट है, ये मैं बोल रहा हूं। इज दिस पार्ट क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि अरे भाई ऐसे लिख रहे हैं, जीएस का आंसर थोड़ी ना है कि जो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन नहीं दूंगा। लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई? पॉइंट है, सबहेड्स एंड सबहेडिंग्स हैज टू बी गिवन, नो प्रॉब्लम। इवन डायग्राम्स आल्सो कैन बी यूटिलाइज्ड। इसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसे आप जीएस लिख रहे हो, ऐसा नहीं है। मान लो कोई पाई चार्ट बनाना है, या मान लो कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है माइंड पे, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू पॉवर्टी, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू अनइक्वालिटी, फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट?
for example related to like production of renewable and the non renewable energy. Getting my point? अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड कुछ ऐसा आप जा रहे हो, इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई ऐसे में आप लिख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो वहां पे अगर आपके पास डायग्राम है आप उसको पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट वहां पे हेडिंग देना पड़ेगा. विदाउट हेडिंग इट इज ऑफ जीरो वैल्यू. क्लियर है? तो वही मैं बता रहा हूं कि जब आप पॉइंट्स लिखोगे और उसके अंदर सब हेड्स डालोगे तो उसको क्लियरली डिमार्केट करो. जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया. अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हो गया भाई? तो ग्लोबलाइजेशन का क्या हो सकता है? ग्लोबल लेवल पर. अब ग्लोबल लेवल के बाद क्या होगा? नेशनल लेवल पर. नेशनल लेवल के बाद क्या हो जाएगा? स्टेट लेवल पर. उसके बाद क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. उसके बाद क्या हो जाएगा? पीआरआई लेवल पर. इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? तो एक सिस्टमैटिक फ्लो मेरा बन गया ना? यस और नो? तो इस हिसाब से आप उसको पॉइंट्स और सब पॉइंट सब हेड्स में लेके जा सकते हो. जैसा मैंने कल आपको डायमेंशंस बताया था, तो डायमेंशंस बताया था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव. समझ में आ रहा है? अब सोशल बता दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. सोशल पर्सपेक्टिव लिख दिया यहाँ पे, या सोशल डायमेंशन लिख दिया यहाँ पे. तो सोशल डायमेंशन के अंदर ही बहुत सारा पॉइंट्स आता है भाई. आप वो मेंशन क्लियर सकते हैं, क्लियर आप लिख सकते हो वहां पे, लाइक वी हैव हेल्थ, वी हैव एजुकेशन, we have some issues related to, you can say, poverty, we have some issues related to malnutrition, we have some issue related to gender biasness. Getting my point? Or gender disparity. Is this part clear? We also have a issue related to rural urban divide. Getting my point? ये सुनो, समझ में आ रहा है ये पॉइंट? तो सिमिलरली अदर भी जो डायमेंशंस है आप उसमें चाहो तो वैसा सबहेड्स बना बना के 3-3 लाइन का, 4-4 लाइन का आप लिख सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको अपना पूरा सोशल डायमेंशन हिट करना है एंड देन यू हैव टू राइट कंप्लीटली द से इन पर्टिकुलर 20 लाइंस और 10 लाइंस में लिखना है. जरूरी नहीं है. नो, नॉट सो. नहीं, छोटा छोटा पैराग्राफ बनाइए ना, 4-5 लाइंस. आपने देखा होगा जब मैं डिक्टेट करता हूँ बोलता हूँ पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करो, बोलता हूँ ना. क्यों बोलता हूँ? मैं लंबा तो नहीं लेके जा रहा हूँ कोई पैराग्राफ को, छोटा छोटा करके आप उसको लेते चलो, छोटा छोटा लेके. इज दिस पार्ट क्लियर विथ एवरीवन? तो वेल labeled and you can say, and in a chronological way, heads and subheads in a structured way will give you a very good marks in this particular subject. क्लियर है? इसके बाद एक जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बनाना है, मान लो कि शेयर ऑफ, एक और एग्जांपल देता हूं. मान लो कि अगर आपको कुछ ऐसा डायग्राम लग रहा है और मान लो आपको बताना है कि रिन्यूएबल एनर्जी, या मान लो कि कुछ क्लाइमेट चेंज के बारे में आपने ऐसे लिखा है, या कुछ टॉपिक पे आप जा रहे हो और उसमें क्लाइमेट चेंज आ गया है. क्लियर है? यस और नो? और इसके अंदर आपको थोड़ा क्लीन एनर्जी के बारे में बताना है या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कुछ बताना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक करेंटली इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 58% of the energy which are produced are from the non-renewable sector and approximately 42% from the renewable sources. Now, as per the sustainable development concept is associated, and again the Panchamrit Yojana, I think I discussed some time back. Yes or no? Panchamrit Yojana of the government of India on the international level, in under the what? Under the part of sustainable development goals. Getting my point? Or you can say under the national determined contributions, where in the Paris climate deal, Paris
climate deal, government is planning to generate 50% of the energy, 50% of the energy, 50% of the energy through the renewable sources by the year 20 हो गया है, सिंपल है ये सोनू। तो ये भी, अब ये मत समझ लो कि मैं जीएस का आंसर लिख रहा हूं, अरे भाई आपका वर्ड तो बच रहा है, वर्ड तो बच रहा है, क्लियरिटी तो बन रहा है। पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ेगा बेचारा, बोर हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम भी अगर उसको दिख जाता है, आई एम जस्ट टेकिंग इट अदर वे, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सो इट इज क्लियरली विजिबल ऑल्सो एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स ऑल्सो। समझ में आ रहा है? इसी तरह एक कुजनेट कर्व भी होता है जो कि इनइक्वालिटी पे होता है। सो इट शोज दैट कि जब इनइक्वालिटी तो बोला जाता है कि इधर एक तरफ इनइक्वालिटी हो जाएगा और एक तरफ आपका ये हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट आते रहता है, इन्वेस्टमेंट आते रहता है, तो एक टाइम क्या होता है कि एक टाइम क्या होता है कि जो डिस्पैरिटी होता है, मतलब कि रिचनेस का, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अर्बन और सॉरी रिच और पुअर का बहुत बढ़ जाता है। और बट एट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन as per the Kuznets curves related to inequality in the society. Is this part clear? Yes or no? तो इसको भी वहां पे पोर्ट्रे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। रेडी माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है, तो इस तरह का मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है ताकि आप इसको अपने आंसर्स में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप इसको पुट कर सकते हो। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट इसके अंदर, मान लो कि कभी कोई जियो पॉलिटिक्स के बारे में कोई चीज बताना है आपको, कुछ जियो पॉलिटिक्स के बारे में अगर आपको बताना है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। कुछ जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताना है। देखो कुछ बहुत सारा टर्मोइल चल रहा है इंडिया एंड अराउंड द रीजन, ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन। इज दिस पार्ट क्लियर? तो कभी बताना है जियो पॉलिटिक्स के बारे में, तो सिंपल सा बस याद रखना कि इंडिया का ऐसा मैप एक बना लेना, ऐसा प्रैक्टिस करोगे तो होते चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मान आपको फिर जो कुछ भी दिखाना है, तो ये सिंपल रखना कि ये इसको IOR कर देना, यहां से यहां, यहां से यहां, और उसके बाद इंडिया का आप इसको बता सकते हैं कि इंडिया का क्या, और इसको एक लाइन खींच देना। समझ में आया? पूरा इंडिया का मैप बनाने का जरूरत नहीं है। अब जो भी कनेक्टिविटी बताना है, ट्रेड बताना है, या कुछ भी बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बताना है इस एरिया का, या जो कुछ भी अगर आपको ऐसे में ऐसा लगता है, तो वहां पे ये आप इस तरह से आप जा सकते हो। क्लियर है? ये सुनो, थोड़ा साफ तरीके से बनाना, जैसे लाइक अभी तो साफ ही बनाया है मैंने, आगे लेवल होता है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा एक पिक्टोरल काइंड ऑफ यू कैन से प्रेजेंटेशन दो ऐसे में, सो इट विल बी ऑल्सो गुड स्कोरिंग। फॉर एग्जाम्पल कल या परसों लाइक मैं बता रहा था आपका INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो इंडिया और रशिया के बीच में है ना, तो उसमें बता सकते हैं कि यहाँ से शिप जाएगा, ओके, और यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसा रशिया बना दिए, और यहाँ पे वाया एक ऐसा बना दिए कैस्पियन सी करके, तो ये कैस्पियन सी होते हुए निकल जाता है, यहाँ पे ईरान लिख दिए। समझ में आ रहा है? ये सुनो, तो ये यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये मुंबई हो गया, और उसके बाद यहाँ से हम रशिया चले जाएंगे। क्लियर है? टिल सेंट पीटर्सबर्ग। अंडरस्टूड? तो ये और वाया कौन कौन कंट्री बीच में पड़ रहा है? ईरान, एंड देन वी हैव कैस्पियन सी भी आ गया। इसका मतलब आप सेंट्रल एशिया लेते हुए लेके जा रहे हो, और फिर आप रशिया तक ले जा रहे हो ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। ये आपको टिप्स नॉट ओनली इन दिस, आपको ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन को भी लिखने में फायदा करेगा। ऑलराइट, सो ये एक हो गया। इसके अलावा
इसके बाद होता है इंट्रो पार्ट. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द एसे राइटिंग पार्ट, दैट पार्ट. ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. essay structure, as you have written earlier also, essay structure is of three types. It is divided into three parts rather. One is intro part, another one is body part, and the third one is the conclusion part. इंट्रो की बात करते हैं तो इंट्रो का जो ये होता है, स्टार्ट जो होता है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रो से आप स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन राइट इट डाउन, सम पॉइंट्स अंडर द इंट्रो पार्ट. राइट डाउन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट as it must directly relate to the essay's core subject. Full stop. It must directly relate the essay's core subject. Full stop. After this, you please write. It sets a stage. By outlining. It sets a stage by outlining central argument and gives direction to the essay, ensuring coherency. Written? Full stop. Change the paragraph, then write. It should contain key points to be discussed. It should contain key points to be discussed. It should contain key points to be discussed and include some hook. And it should include some hook. इसके बाद आप लिख सकते हैं like, it should be like, full stop, it should be like some question, comma, fact, comma, quote, comma, quotes or anecdotes, to make curiosity. इन यहां पे एक आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एंड चेंज द पैराग्राफ एंड देन राइट. एंड एनेक्डोट कैन बी ANEC, anecdote, ANECDOTE. An anecdote can be a short, usually some story about a real person or event. Full stop. It can be used to make a point. It can be used to make a point. Anecdote can be used to make a point, to teach a lesson, or to introduce a topic. Okay, something like that. So अगर आप पूछोगे कि anecdotes का ज्यादातर यूज कहाँ करेंगे, तो इसके बाद आप लिखो philosophical essays are good to be. After this you change the paragraph, then write philosophical essays are good if they are started
by an anecdotes. Is this part clear? Kuch full stop. After this you write. Philosophical essays can also begin with a paradox. Like pens are mightier than sword. Still, 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 a warrior needs a sword. Understanding the point? Yes or no? Pens are mightier than sword, but still a warrior needs a sword in battlefield or on the battlefield. Battlefield. अब ये एक मेरा छोटा सा पैराडॉक्स हो गया, ये शुरू कर दिया यहां से मैंने ऐसे, समझ में आ रहा है? तो चूंकि हम स्ट्रेस फिलोसफिकल दे रहे हैं क्योंकि जो ये, बट ये जो होता है फिलोसफिकल बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है, ठीक है? इट क्रिएट्स मच टाइप ऑफ, यू कैन से भी रॉन्ग ही होता है. यू कैनॉट स्टेप इन द वाटर. अब इसका क्या मतलब है भाई? अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. ये भी आया है ना ऐसे. अब किसी को, अब जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा 2 बार पानी में जाना कैसे 1200 वर्ड लिखे भाई, क्या बात कर रहा है ये? Yes or no? Again, what is that? Truth finds wisdom, something like that. Wisdom finds truth. Imagination is bigger than knowledge. Understanding the point? अब इस तरह का टॉपिक बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, विचलित कर देता है मन को, जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सोचते हो, देखते हो. तो ये, और मोस्टली 8 बच्चे को भी तकलीफ में डालता है. ऐसा नहीं है कि 8 बच्चे सेफ रहते हैं, वो भी फंसते हैं, बट साइंस एंड कॉमर्स वाले ज्यादा परेशान हो जाते हैं. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, पर्टिकुलरली इन द फिलोसफिकल एसेज. तो फिलोसफिकल एसेज को कभी कोट से स्टार्ट मत करो. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. उसको कुछ एनेक्डोट से स्टार्ट करो. जो टॉक चल रहा था बैटलफील्ड में, कुछ वो डाल दो. समझ में आया? जब अर्जुन फंस गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लड़ाई करें, कैसे कौरव से लड़ाई करें, तो वो जो संवाद हुआ था वो कुछ 2 4 5 5 10 कुछ रख के आप लिख दो, स्टार्ट कर दो. एज पर द नीड ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और इट इज वेल सेड दैट समथिंग लाइक दैट यू स्टार्ट. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? क्योंकि कोर्ट का जवाब कोर्ट नहीं होता है. ऑलरेडी कोर्ट दिया और उसी को कोर्ट को काउंटर मत करो. कोर्ट को समझाओ इन अदर वे, स्टार्ट करो. बट हाउएवर इट शुड बी लिंक्ड विद दैट. ऐसा नहीं कि कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और से स्टार्ट कर दिया. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? और यू कैन स्टार्ट विद द पैराडॉक्स लाइक द पेन्स आर माइटियर देन द स्वॉर्ड, स्टिल अ वॉरियर नीड्स अ स्वॉर्ड इन द बैटलफील्ड. इज दिस पार्ट क्लियर? Something like that. So what you do is, today's homework will be for you all, like tomorrow is Christmas, so still you have to study. Don't think about any festivals and all, okay? And anything for the next 1 year. Holi, Diwali, nothing. Durga Puja, nothing. Just little bit enjoy, but life पड़ा हुआ enjoy करने का. Focus करके एक साल पढ़ लो आप, सब निकल जाएगा. Getting my point? Hard work करो, 1 साल पढ़ो अच्छे से, dedicatedly, without any distraction. हाँ, कोट्स हो जाएगा कि समथिंग लाइक समवन हैज सेड समथिंग लाइक दैट.
कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया, ओके, अ पॉजिटिव थॉट इज द फर्स्ट लैडर टू सक्सेस, ठीक है। अब मान लो कि आपका दे दिया, अ पॉजिटिव थॉट इज द फर्स्ट लैडर टू सक्सेस, इट्स काइंड ऑफ कोड ओनली, और समथिंग, someone has said anything, someone has said anything, is this part clear? अब उसका जवाब, अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्टार्ट करूंगा इसका इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज से अपना आंसर, समझ में आ गया ना। तो अब वो दिया तो उसको मैं उसी के वर्ड पे काउंटर नहीं करूंगा, मैं पहले कोशिश करूंगा कि उसको कुछ सिंपल वर्ड्स पे समझाने का, जैसे कि इट इज वेरी वेल सेड दैट, अगर कुछ नहीं आया तो मस्ट, और नहीं तो अगर किसी का लिख रहे हो महात्मा गांधी सेड दैट, या मार्टिन लूथर किंग सेड दैट, या दलाई लामा सेड दैट, जो भी सेड दैट, तो जो उन्होंने कहा है सेड दैट, तो उसी को वहीं पे डालो, अपना वर्ड मत, वहां पे आप दलाई लामा मत बन जाओ, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। हो सकता है, यू नेवर नो, वो क्रॉस चेक करेगा, ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज एग्जामिनर, यस और नो। सो ऐसा नहीं होगा हर केस में एग्जामिनर, समझ में आ रहा है? इट वॉज सेड फॉर होम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वो एग्जाम में आधा घंटा लेट से घुसते थे, ऐसा बोला जाता है, मैंने भी सुना है, और आधा घंटा पहले ही निकल जाते थे, एंड स्टिल यूज्ड टू बी द टॉपर। तो उनका आंसर सीट पे शायद लाइक वो एग्जामिनर ने लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर, अंडरस्टूड। बट हम लोग उस में कैटेगरी में आई होप वी डोंट फॉल इन, ठीक है। तो उस कंडीशन में नहीं आने का है, तो सिंपली जो पूछ रहा है, आप अगर आप फिलोसफिकल एसेस पे जा रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग इन अ वे दैट some any eminent personality who has said something about any particular thing and it has a coherency with the topic. Is this part clear? तो ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा भाई, अंडरस्टूड। तो मेहनत क्या करना पड़ेगा, मेहनत जब आपको वीकेंड है कल या परसों, तो आप क्या करो कि ट्राई टू मेक एटलीस्ट सम जनरल, और ज्यादा फोकस करो फिलोसफिकल पे ही, क्लियर है। तो कोशिश करो कि 15-15 या 20-20 पैराडॉक्स और 15-15 एनेक्डोट्स का एक लिस्ट बनाओ। इज दिस पार्ट क्लियर? स्मार्टफोन 15-20 का जो जनरल कोट्स होता है, या सॉरी जनरल एनेक्डोट्स होता है, पैराडॉक्स होता है, इसका आप एक लिस्ट बनाओ और हर जगह उधर उसी को चिपका देने का है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब जहां जरूरत रहे, अब ऐसा नहीं कि सिर के जगह पैर रख दे, क्लियर है उतना? आई होप कि यू हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो 15-15 एनेक्डोट्स और 15 पैराडॉक्स का एक लिस्ट बना लो आप, 15, 10-10 भी बना लो कम से कम, और इसको रट जाओ। इधर स्टार्ट मिल गया आपको, स्टार्ट मिल गया, 2-3 लाइन तो लिख दोगे, ये सुनो। अब जो टॉपिक दिया है उस पर 2-3 लाइन आपने लिख दिया रिलेटेड टू एनेक्डोट्स और पैराडॉक्स व्हाटएवर, तो यहां पे आपको इसके बाद आपको एक कोहेरेंसी स्टैब्लिश करना है। गेटिंग माय पॉइंट? इंट्रो में आपने पर्टिकुलरली फिलोसफिकल की बात कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव में आप लिख सकते हो, कोई कोट से स्टार्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्टिव में भी कोई कोट से स्टार्ट कर सकते हो, कोटेशन से। गेटिंग माय पॉइंट? या आप ये क्या बोलता हूं, डिस्क्रिप्टिव में, नैरेटिव में, जो भी आपको ऐसे मिलता है आप उस पर यूज करो कोट्स, नो प्रॉब्लम। बट फिलोसफिकल की पर्टिकुलरली मैं बात करता हूं, वहां पे आप एनेक्डोट यूज करो। इज दिस पार्ट क्लियर? यस। इसके बाद आपने लिख लिया इंट्रो में, इट इज वेरी वेल सेड दैट, और समवन वेरी वेल सेड दैट, व्हाटएवर, और once said that. Is this part clear? Or M.G. Gandhi, he said that. Is this part clear? अब 2 लाइन लिख दिया, और डॉक्टर अम्बेडकर सेड दैट, मान लो कि सोशल जस्टिस ये सब के ऊपर आता है आपका, तो उधर अंबेडकर साहब को कोट कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? अब उस पर 2 लाइन लिख दिया। अब उसके बाद वहां से, अभी इंट्रो खत्म नहीं हुआ है,
वो इंट्रो नहीं है, वो इंट्रो का फर्स्ट 2 लाइन्स है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। अब इसके बाद आपको जो टॉपिक दिया है डायरेक्टली उसको हिट करना है। क्लियर है? जो भी टॉपिक दिया है, मान लो कि थॉट्स आर द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर एग्जांपल, थॉट्स आर द, मान लो कि ये टॉपिक दे दिया ऐसे का लिखने का। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे तो अभी इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? थॉट्स आर द बेसिस ऑफ लाइफ, इसको कर सकते हैं। अभी थॉट्स है तो कुछ ना कुछ थॉट्स का हमको कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ रिलेट करके लिखना पड़ेगा। यस और नो? तो इट इज सकते हैं, इट इज वेरी वेल सेड दैट it is very well said that a positive thought is a first ladder to success. अब इसके आगे मुझे आगे बढ़ना है। अब इसके आगे मैं क्या कनेक्टिंग लिंक बनाऊं भाई? अब इसके आगे मैं ये बनाऊंगा कि थॉट्स आर द बेसिस ऑफ लाइफ। तो मुझे थॉट्स का कुछ प्लूरल वर्ड्स आता है या नहीं आता है? तो थॉट्स का मतलब होता है बिलीफ। तो थॉट्स का मतलब होता है बिलीफ। तो हम या इसके बाद ये लिखेंगे द बिलीव्स इन द बिलीव्स इन an individual life in an individual's life plays a crucial role in shaping an individual's character or shaping his character. Is this part clear? Are you all understanding? मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है फ्रेंड्स एट द बैक? गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे मैं लेके जा रहा हूं? अभी ये बोला है टॉपिक थॉट्स आर द बेसिस ऑफ लाइफ। अरे भाई थॉट आर द बेसिस ऑफ लाइफ, तो थॉट्स का मतलब क्या? बिलीफ के बारे में ये बात कर रहा है, मेरा बिलीफ है। अब मेरा जो बिलीफ रहेगा उसी हिसाब से मेरा लाइफ बनेगा। यस, दो वर्ड मिल गया, एक मिल गया, एक तरफ थॉट, एक फलक्रम होता है ना, और सीसो होता है ना, नहीं होता है ना बच्चे, है ना सीसो पे। तो एक तरफ एक फलक्रम के एक या बिलीफ बैठा लो, और लाइफ के एक साइड पे आप बैठ जाओ खुद पे, मतलब कैरेक्टर बैठ गया है। अब जैसा बिलीफ वैसा लाइफ, जैसा बिलीफ वैसा लाइफ। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस और नो? उसका एक छोटा सा कंपोनेंट मैंने लिया, और चूंकि पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव का इंपैक्ट अच्छा रहता है, उसको भी लगता है कि हाँ भाई चलो पॉजिटिव सोचने वाला, निगेटिव से नहीं चल रहा है, पॉजिटिव से ही चल रहा है, तो चलो ठीक है, एक पॉजिटिव बिगिनिंग। तो मुझे ऐसा थॉट भी मेरे माइंड में था, आई हैड दिस वर्ड, दिस लाइन इन माय माइंड, सो आई ट्राई टू यूज दिस। इट इज वेरी थॉट इज अ फर्स्ट लैडर टू सक्सेस। ठीक है, बैठ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, बिलीफ को इंट्रोड्यूस किया, यूज किया ना, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि थॉट मतलब ही बिलीफ हुआ इसका। इज दिस पार्ट क्लियर? और बिलीफ से मैं लेके चला कि बिलीफ इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट और ए वेरी क्रूशियल रोल इन शेपिंग हिज कैरेक्टर। इज दिस पार्ट क्लियर? अब यहां तक मैंने लिखा, इसके बाद मुझे एक थोड़ा सा कैच यहां पे बना देना है। मुझे यहां पे थोड़ा सा कैच बनाना है। कैच मतलब एक हुक, बेट, कि वो पढ़े,
अब वो कैसे कैच बनेगा, अब वहां पे कुछ क्वेश्चन मार्क जैसा कुछ डालो. बट इन रियल सेंस इज इट सो? बट इन रियल सेंस इज इट सो? और does there is an congruency between a thought and the life? is a matter is a $1 million question. फुल स्टॉप. अब यहां पे आपने एक कैच बना दिया मछली का, बेट पकड़ने का मछली. अरे क्या बोलता है ये स्टूडेंट, बोलता है क्या कि थॉट और बिलीफ में क्या कुछ रिलेशन है? द आंसर इज अ $1 million क्वेश्चन. खुद ही बोल रहा है, क्वेश्चन कर दिया है बच्चे ने इंट्रो में. समझ में आ रहा है? तो इंट्रो में जब क्वेश्चन किया है तो इसका मतलब कि वो जाके आगे देखेगा ना कि वो आखिर क्यों ऐसा लिखा है बच्चे ने. यस और नो? अब रोज दिन चावल दाल मिले तो लगेगा कि मोनोटोनस लाइफ हो. थोड़ा सा कैच बना दो तो थोड़ा सा इंट्रो बढ़ जाता है कि आगे कुछ तो ये बच्चा बोलना चाह रहा है. क्या सच में थॉट होता है वो बेस बन जाता है लाइफ का? The answer is actually or to find this, let's move ahead. We can understand this point. और ऐसा बोल के हम लोग या फिर यहीं पे क्लोज करके फिर आगे करना है इस पार्ट. ठीक है, तो वेट बढ़ेंगे आगे. इसके पहले ये पार्ट क्लियर हो गया, इंट्रो पार्ट. ये सोनो, एक तो ये तरीका हो गया स्टार्ट करने का. दूसरा तरीका हो गया स्टार्ट करने का, मान लो कोई पिक्चर का कुछ आपको अगर कुछ मूवी का ऐसा कुछ आता है, शोले मूवी का, धुरंधर अभी आया उसका, या कुछ और डाल सकते हो. वो भी ऐसे है भाई. ठीक है, ये सुनो, वो भी डाल सकते हो मूवी का भी. हाँ पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, क्लियर है. तो उससे भी ओपन कर सकते हो अपना ऐसे, उसका रेलेवेंसी होना चाहिए. इज दिस पार्ट क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके बाद एक होता है पर्सनालिटी बेस्ड इंट्रो. एक होता है पर्सनालिटी बेस्ड इंट्रो. वहां पे क्या होता है, इट बिगिंस विद अ नोटेबल इंडिविजुअल्स लाइफ वर्क और वर्ड्स लिंकिंग देयर ट्रेड्स टू एन एसेस थीम. समझ में आया? यस नो? तो यहां पे क्या हो, एक पर्सनालिटी बेस्ड इंट्रो हो गया कि महात्मा गांधी के ऊपर लेके चलते हैं, महात्मा गांधी के ऊपर लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब यहां पे लिखा है कि इट बिगिंस विद अ नोटेबल इंडिविजुअल्स लाइफ वर्क और वर्ड्स. महात्मा गांधी played a crucial role in India's independence through truth and through his two important weapon. What was that? ट्रूथ एंड. अब मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे, आप ऐसे मत लिखना, वर्ड में लिखना ट्रूथ है, नहीं तो आप लोग भी लिख दोगे ऐसे. वेपन, दैट इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. हो गया, ये भी एक ओपनिंग हो गया. यस और नो? मान लो इसका टॉपिक फिर क्या होगा, अगर मान लो टॉपिक इसका देता है दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर. मान लो, तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, या फिर इसके आगे कुछ और ऐड कर सकता है. अगर ये नहीं तो दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, या फिर इसका टॉपिक कुछ और कर सकता है. कुछ फिक्शन में ऐसा कुछ फिक्शन, सॉरी, कुछ इसमें कुछ फिलॉसफी में कुछ डाल सकते हो ऐसा. इन परसुएसिव नहीं, आप ये हो सकता है. हाँ,
ये परसुएसिव में जाएगा, लेकिन मैं इसको फिलोसफिकल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो कोई टॉपिक दिख रहा है आप लोग के माइंड में, समथिंग रिलेटेड टू फिलोसफी? कैसे स्टार्ट करेंगे? कि वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल थ्रू हिज टू इंपॉर्टेंट वेपन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो अभी ये जो है, ये टॉपिक का मुझे उसका टॉपिक देखना है, तो ऐसा क्या हो सकता है? सो फॉर फिलोसफी में पेन्स आर माइटियर देन स्वॉर्ड। पेन्स आर माइटियर देन स्वॉर्ड। ठीक है, अब मान लो ये टॉपिक मुझे दिया गया है, तो मैंने स्टार्ट किया। महात्मा गांधी प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंडिया इंडिपेंडेंस थ्रू हिज टू इंपॉर्टेंट वेपन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्लियर है? अब इसके बाद आपको जो यहाँ पे एक दो लाइन ऐड करना है, फिर सीधा चले जाओ बॉडी पे। इज दिस पार्ट क्लियर? मेरा कहने का ये मतलब है, इंट्रो शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक असाइन्ड। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? रादर हिटिंग अराउंड द बुश, डायरेक्टली हिट द बुश। घुमा फिरा के मारना नहीं है, डायरेक्टली जो पूछा है उसी पे आने का है। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? Some, like you also have had a writing habit of writing, making boundary. Yes, so avoid that boundary making habit. Understood? ये आपका बॉडी में आपको बहुत काम आएगा मयूरी। तो बाउंड्री में आप उसमें आप जितना आपको बनाना है बनाओ। आप चाहो फिलोसफी में अच्छा लिखो, बहुत अच्छा होगा, बॉडी में लिखो, लेकिन इंट्रो पार्ट इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि वही आपका टोन सेट कर देता है कि ये बच्चा ये किस डायरेक्शन में लेके जाने वाला है ये ऐसे को। समझ में आया? यस और नो? So this is very crucial and very important. Understood? तो ये एक हो गया ऐसे ऐसे को बिगिन करने का तरीका। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक यू नो वेज टू स्टार्ट एन ऐसे। सबसे पहला क्या हो गया? इंट्रो। इंट्रो कैन बी ऑफ 5 टाइप्स। अगर आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं है तो लिख लो। इंट्रो कैन बी ऑफ 4 to 5 टाइप्स। नंबर 1, पर्सनालिटी बेस्ड इंट्रोडक्शन। सेकेंड, कोटेशन बेस्ड। quotation based intro. Third, it can be report or facts. Based intro. Some movie theme based intro. इसमें एग्जांपल पूछ रहे हैं क्या? रिपोर्ट में कुछ भी नहीं। द जेंडर, और यू कैन से द अभी क्या था, द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। करेंटली इंडिया, व्हाट इज द रैंकिंग? आई थिंक 118 है ना? 18 है ना? सो द ग्लोबल हैप्पीनेस in the global happiness report published recently, the ranking of India happens to be 118, which puts India behind many underdeveloped nations, particularly in the Southeast Asia, although having a gigantic economy. Understanding the point? Yes or no? हमारा इकोनॉमी बड़ा है साउथ ईस्ट एशिया में, बट कुछ कंट्रीज है जो हमसे भी आगे हैं हैप्पीनेस में। लाइक पाकिस्तान हमसे आगे है, बांग्लादेश भी हमसे आगे है। समझ में आ रहा है? नेपाल भी हमसे आगे है, भूटान भी आगे है हमसे। ये सोनू हो गया, ये एक स्टार्ट मेरा इंट्रो हुआ ना, तो ये भी एक हो सकता है रिपोर्ट बेस्ड और फैक्ट बेस्ड इंट्रो। इज दिस पार्ट क्लियर? मूवी बेस्ड इंट्रो क्लियर है? मूवी और थीम बेस्ड इंट्रो। एग्जांपल कैन बी लाइक फॉर एग्जांपल
मान लो कि स्लम डॉग मिलियनर का ही ले लो। स्लम डॉग मिलियनर का ही ले लो। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। उसका नाम क्या था, मैं भुला गया वो कैरेक्टर का, वो बच्चे का जो जीतता है। हाँ, उसका नाम क्या था, जाकिर, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो नाम था, ऐसा ही कुछ था रिलेटेड। देखा है आपने? जमाल मलिक। कैरेक्टर जमाल मलिक इन द मूवी स्लम डॉग मिलियनर was a very poor person, though he won the competition, और जो था वो जो शो था, thus winning $1 million as a prize money. Understanding this point? Though he was in deep poverty, hence he was able to win, or hence he was able to become a millionaire. अब ये भी इसमें डाल सकते हो दिस क्या बोलते थॉट और वाला, और थॉट वाला द थॉट क्या था वो, थॉट इज द बेसिस ऑफ लाइफ। उसने सोचा कि मुझे मिलियनर बनना है तो वो बन गया मिलियनर। 12th फेल। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? इस तरह का कुछ इंस्पायरिंग मूवीज अगर आप देखते हो या आपके माइंड में आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? बस मैं एक आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस दे रहा हूं, आपको जो सुटेबल लगे आप उस पर जा सकते हो, बट आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। समझ में आ रहा है? ओके, सो आप जमाल मलिक का भी कोट कर सकते हो। और कोई है? और कोई मूवी? ओम शांति ओम में का भी आप दे सकते हो। और भी कोई मूवी? ठीक है। सो अगर उसमें अच्छा थीम आपको लगता है, क्लियर है, तो यू ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर एसे विथ दैट पर्टिकुलर स्टफ। ओके, बट इट शुड बी कोहेरेंट इनफ and should have a direct relation with the abstract of the, or you can say what is asked in the question. Is this part clear? Very important. यही हो गया, 3-4 टाइप का ये होता है। एक नैरेटिव इंट्रोडक्शन होता है, वो नैरेटिव एसेस के लिए होता है। राइट डाउन अ नैरेटिव इंट्रोडक्शन। एनी नैरेटिव इंट्रोडक्शन। अब नैरेटिव इंट्रोडक्शन का अगर आप मुझे एग्जांपल पूछोगे तो मैं बोल सकता हूं कि वो भागवत गीता के बीच में जो आपका क्या बोलते हैं जो संवाद है, दैट इज बिटवीन दिस लॉर्ड कृष्णा एंड दिस अर्जुना, वो भी डाल सकते हो आप। अगर आपको अच्छा से याद है या आपने उस पर तैयारी करके रखा है तो डाल सकते हो। कर्म के ऊपर दिया है ना उन्होंने स्पीच, कर्म, अब लिखो उसको। अगर कर्म के ऊपर कुछ आता है, बहुत सुंदर है वो। क्लियर है? तो उससे भी एक आपका एक इंट्रोडक्शन तैयार हो जाता है। अंडरस्टूड? या फिर फॉर एग्जांपल, या फिर अगर कुछ ऐसा ये है, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, जैसा डायलॉग, तो ये भी दे सकते हो। एक एक किताब है, उसका नाम है मिलिंडा पानहु। ग्रीक मेनेंडर और एक बुद्धिस्ट दिस मॉन्क के बीच में एक संवाद है, नागसेना। यस, अब वो भी दे सकते हो। डिपेंड करता है, आपको याद भी होना चाहिए उतना, जब पढ़े हो आप तो, या अगर आप उस बैकग्राउंड से आप आते हो, मतलब आपका वो सब्जेक्ट रहा है, आपका कमांड है, तो दे दो उसको भी। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस और नो? तो इस तरह से ये स्टार्ट होता है। ये इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वी से दिस एज अ डायलॉग बेस्ड इंट्रोडक्शन। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। सो like in Bhagavad Gita, when Pandavas were surrounded by the gigantic Duryodhan army, Arjuna along with the Pandavas decided to fight courageously under the direction of Lord Krishna with faith and conviction and defeated Kauravas.
गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से आपको लाइक इस तरह से आप इंट्रो दे सकते हो, डायलॉग बेस्ड और एनी मूवी बेस्ड इंट्रो बता ही दिया मैंने। बस इसी टाइप का ये ऐसे होता है, इंट्रो होता है। अब जो मैंने टॉपिक दिया था कल का, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। ओके, बॉडी, हाँ बॉडी, नो ओके फाइन, बॉडी, ये इंट्रो क्लियर हो गया। अब बॉडी पे आते हैं, ठीक है। अब बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि बॉडी पे आप किस तरह का ऐसे बना रहे हो, किस तरह का ऐसे बना रहे हो, मीन्स यू आर गोइंग और राइटिंग विच काइंड ऑफ ऐसे पर्टिकुलरली। ओके, द मोस्ट इजी वे टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स इज टू ब्रेक इट इन डायमेंशन एंड राइट क्लियरली। सीधा बात है, डोंट सी हेयर एंड राइट, डायरेक्टली गो स्ट्रेट। इज दिस पार्ट क्लियर? सबसे पहले बॉडी में आप उस ऐसे को मल्टीपल डायमेंशन में तोड़ो। इज दिस पार्ट क्लियर? स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जैसा मैंने वो समय बताया था, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, यस और नो। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे चले गए, उसके बाद कल्चरल पे चले गए, पॉलिटिकल पे चले गए, सोशल पे चले गए, इकोनॉमिकल पे चले गए, इन्वायरमेंटल पे चले गए, ओके कुछ एथिकल पर्सपेक्टिव है तो उसको भी देख लिए, एथिकल डायमेंशन। इज दिस पार्ट क्लियर? या फिर इसका ग्लोबल डायमेंशन क्या हो सकता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अंडरस्टूड? और इसके बाद हर पे प्लस माइनस 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 करके हमने खुद ही क्वेश्चन किया और हमने खुद ही आंसर दिया, खुद ही क्वेश्चन किया, खुद ही आंसर दिया, खुद ही क्वेश्चन किया, खुद ही आंसर दिया, खुद ही क्वेश्चन किया, खुद ही आंसर दिया। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? यस नो? और लास्ट में जाके इसको फनल के जैसा लाके क्लोज कर देना है कंक्लूजन में। इज दिस पार्ट क्लियर? अब आप बोलोगे कि सर फिर बॉडी स्टार्ट कैसे करें? इज दिस पार्ट क्लियर? जब बॉडी स्टार्ट करना रहेगा तो उस कंडीशन में आपको बॉडी स्टार्ट करने से पहले आपका इंट्रो तो खत्म हो गया है, जो भी आपने एक पैराग्राफ लिया या दो पैराग्राफ लिया, जो भी इंट्रो का आपने लिया। इज दिस पार्ट क्लियर? इसके बाद आप जब आप आगे बढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल अब हमको लगता है कि वो ऐसे स्टार्ट कर देना चाहिए, द थॉट्स आर द बेसिस ऑफ लाइफ, यस और नो? Because again I'll short of time. So take this essay, thoughts are the basis of life. ठीक है, थॉट्स आर द, समझ में आ रहा है? यस और नो? अब तो इजी लग रहा है ना लिखना? यस नो बोलिए। एक दो ऐसे का होमवर्क दे सकते हैं, वीकेंड पे लिखोगे आप लोग? ये वीकेंड मिला के मतलब बोल रहा हूँ, सैटरडे के बाद तो संडे तो छुट्टी है ना, और कल भी छुट्टी ही है, तो एक दो ऐसे दे देते हैं, आराम से लिखो, ज्यादा नहीं, 300 वर्ड्स पे लिखो ना, मुझे बस डायमेंशन बढ़ा के दिखा दो आप, हो सकता है ना? ठीक है, तो देखिए क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो उसमें ही आप लोग का भी जितना पार्टिसिपेशन होगा, एंड द मोस्ट थिंग दैट आई कैन डिलीवर फ्रॉम माय एंड, ओके, दिस टुगेदर शुड एक्चुअली ब्रिंग अ फ्रूटफुल रिजल्ट। ठीक है, और कोशिश ये रहेगा कि जो पढ़ा है शायद क्लास में उसी से आ जाए। अंडरस्टूड? तो एक दो टॉपिक मैं ऐसा भी अपने तरफ से कराऊंगा कि जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस बार दे में आस्क। इज दिस पार्ट क्लियर? कुछ थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? I'll take that also. So thoughts are the basis of life. अब ये पर्टिकुलर ऐसे में इनिशियली आपको, जैसा मैंने आई थिंक पहले भी इंट्रो जब तो कैसे इसको स्टार्ट करना वो बताया है, तो वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इट इज वेरी वेल सेड दैट, इट इज वेरी वेल सेड दैट
whatever it is, like a positive thought is a first ladder to success. Full stop. After this, हाँ, कोट नहीं मैं दे रहा हूं, कोट नहीं दे रहा हूं, ये तो बात है। कोट ये नहीं है, ये नहीं बोल सकते तो कोट दिस पॉजिटिव थॉट इज द फर्स्ट लैडर टू सक्सेस। इसको एनेक्डोट टाइप का आप ले सकते हो, नॉट पर्टिकुलरली अ कोट। ठीक है, इसको कोट आप नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि टॉपिक ही कोट हो गया। थॉट्स आर द बेसिस ऑफ लाइफ, ये कोट हो सकता है, बट a positive thought is a first ladder to success. You cannot take directly as a quote. You can take this as an anecdote. या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ये अगर आपको ये स्टार्ट नहीं करना है तो आप ये लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं Mahatma Gandhi very well said that Mahatma Gandhi very well said that very well said once, be the change be the change. I think it was the same, maybe a little bit will be different. Be the change in yourself, within yourself, that you want to see in the society, something like that it was. Yes or no? खुद में वो चेंज लाओ, या वो चेंज बनो जो आप सोसाइटी के अंदर देखना चाहते हो। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ये सुनो, या तो ये से स्टार्ट कर दो, या फिर अगर आपको ये भी नहीं लगता है तो यू कैन टेक एनी अदर मूवी, इंस्पिरेशनल मूवीज इंट्रो ऑल्सो यू कैन स्टार्ट विथ। कोई भी इंट्रो दे सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल जिसमें थॉट के बारे में, लाइफ एंड थॉट के बारे में ज्यादा बात करता है, इन शेपिंग दिस। ओके, सो फॉर एग्जांपल, हाँ वो भी लिख सकते हैं, 2-3 लाइन में बना, इट इज वेरी वेल सेड दैट, ऐसा बोल दो। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ऐसा लिख सकते हैं इसमें, इट इज वेरी वेल सेड दैट, it is very well said that the thoughts are the seeds, thoughts are the seeds which nurtured and grown in a positive environment, result or gives fruitful results, gives fruitful result। ठीक है, ये सुनो, पर यहाँ पे मेरा खत्म नहीं हो रहा, ये मेरा इंट्रो अभी मेरा इंट्रो चल ही रहा है। अभी मुझे यहाँ पे कुछ कैच फंसाना है। कैच इसलिए फंसाना है क्योंकि वो जो बंदा जो पढ़ रहा है, रीडर, तो रीडर को लगे कि कुछ तो इसमें है भाई, ये तो सीधा लिख दिया है। इट इज वेरी वेल सेड दैट द थॉट्स आर द सीड्स ऑफ एन आर द सीड्स इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ। ऐड कर दो, इन एन इंडिविजुअल्स
life which nurtured and grown in a positive environment gives fruitful result. लिखा आपने यहां तक, फुल स्टॉप। इसके बाद यहां पे कुछ उल्टा कैच डालो, कि कैच ये डालो, however lotus used to grow in a muddy water with dirty environment. मैं यहां पे लोटस ले रहा हूं, लेकिन बात कर रहा हूं इंसान की। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस और नो? अभी मैंने दोनों ही बात पे कंट्राडिक्ट कर दिया है खुद पे, क्या है? यस और नो? पहले मैंने बोल दिया, देखिए वर्ड कोई पकड़ो, अब क्या लिखा है। इट इज वेरी वेल सेड दैट थॉट्स आर द सीड्स in which are the seeds in an individual's life which nurtured and grown in a positive environment gives fruitful result. Understood? Thoughts, they are the beliefs only which actually which an individuals carry, and that shapes their character. Okay, however lotus used to grow in a muddy environment with a, you can say, with a dirty sorry, it grows in a muddy water with a dirty environment. यस और नो? अब मैंने यहां तक लिख के छोड़ दिया, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं कि अरे वो सीड्स होता है जो ग्रो कर रहा है पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, अगर उसको मिले, नर्चर करे, तो इट गिव्स अ वेरी गुड फ्रूटफुल रिजल्ट। दिख रहा है ना? लेकिन अगेन एट द सेम टाइम आप उसको काउंटर करके बोल रहे हो कि लोटस जो है वो तो मडी वाटर में ग्रो कर रहा है, गंदे इन्वायरमेंट में वो ग्रो करके वो लोटस बन जा रहा है। क्लियर है? अभी यहां पे आपने जब इतना लिख दिया, इसके बाद इसके यहाँ पे यहाँ पे इसके बाद आप इसमें लिख सकते हो इन द मडी इन्वायरमेंट, फुल स्टॉप। इसके बाद यू चेंज द पैराग्राफ, इतना आपने लिखा, इसके बाद यू चेंज द पैराग्राफ एंड देन यू राइट आफ्टर दिस beliefs or beliefs are, after this you change the paragraph, then write beliefs are crucial in shaping an individual's character. Write down, beliefs are crucial in shaping an individual's character. Individual characters through a set of, or through a series of experience and understanding an individual, an individual imbibes through various sources. Beliefs are crucial in shaping an individual's character through a series of experience and understanding. An individual imbibes through a series of, or through various sources, like culture, upbringing, environment, and so on and so forth.
फुल स्टॉप, और एटसेट्रा, environment, comma, etc. Full stop. Is this part clear? Understanding the point? अभी यहां पे आपने एक पैराग्राफ इसका बनाया, इसके पहले आपने क्या लिखा? It is very well said that thoughts are the seeds in which is well when nurtured well and grown in a positive environment, it grows, it gives fruitful result. However, the lotus used to grow in a muddy water with a dirty environment. Is this part clear? यहां तक आपने उसको आप एक आपने इंट्रो में लेके चला है, तो आपने यहाँ पे उसको काउंटर किया है, तो आपने जो होता है वो एक सीड के जैसा होता है, उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखा जाए तो वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता है. Is this part clear? But at the same time आपने ये भी बोल दिया, however, you have written, however, the lotus, ये भी तो एक सीडी हो गया ना, लोटस का भी तो सीडी होगा ना. Lotus means what? Lotus is compared with that of an individual personality who has come up after facing all the social evils of the society, and he comes up after going through all the starvation, all the poverty. I'm talking about those people particularly who becomes a very big person in life, though they belong from a very, you can say, though they belong from a very lower strata. Getting my point? Yes or no? So ये मेरा इंटेंशन है, ये राइटर का इंटेंशन है. However, the lotus used to grow in a muddy water with dirty environment. Is this part clear? इसके बाद आप इसका कंटिन्यूटी बनाओगे, तो इसका कंटिन्यूटी जब बनाते हो, then you will go directly to the beliefs पे, क्योंकि thoughts and beliefs are synonymous to each other. Is this part clear? अब इसके बाद आप आगे बढ़ते हो, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो लिखोगे बिलीव्स आर क्रूशियल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स. ओके, कैरेक्टर्स और देयर आइडेंटिटीज. क्लियर? और their personality or their persona through a series of experience and understanding, comma, an individual imbibes what? Through various sources like culture, upbringing, okay, environment, and so on and so forth. Is this part clear? Full stop. After this you can write. After this you can write. Now from here onwards, in your essay, you have to go on different fronts. अब यहां से सोसाइटल बेसिस पे आपको आना है सबसे पहले. इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? अभी यहां से इसको ब्रेक करने का काम शुरू करते हैं यहां से. इज दिस पार्ट क्लियर? इसके बाद लिखेंगे though the beliefs are crucial in shaping an individual's character through a series of experience and understanding, an individual imbibes, okay, in his lifetime. ऐसा भी लिख सकते हैं, imbibes through various sources, या in his lifetime, जो भी आपको लिखने का मन है, like culture, upbringing, environment, and so on and so forth. इसके बाद change the paragraph. Then you will write on social front. ऑन सोशल फ्रंट, अभी यहां पे जो भी डायमेंशन आपका चलेगा, आपको उसमें एग्जामिन करने की जरूरत है. हाउ एग्जामिन करने की जरूरत है? व्हाट यू हैव टू, क्या जरूरत है कि कैसे बिलीफ और जो लाइफ होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है. Yes or no? Are you understanding? वो लिंक करना पड़ेगा सोशल इश्यूज में, और सोशल फ्रंट पे आप जा रहे हो तो कैसे बिलीव जो होता है कि इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, मतलब उसमें क्या रोल होता है, या सोशल फ्रंट पे एक इंसान कैसे अपना बिलीफ को डेवलप करता है.
हाँ वो भी दे सकते हैं, उनका भी संवाद दे सकते हैं, जैसे कि यस द्रोणा वो जो लाइक उन्होंने पुतला बना के जो वो सीखा था, हाँ तो वो उनका थॉट था, वो एकलव्य का थॉट था, वो ही वाज नॉट गिवन दिस टीचिंग बाय द्रोणा, बट उसको उनको लगता था कि मुझे भी अर्जुन के जैसा सिखाए द्रोणाचार्य, बट उनको सिखाया नहीं गया, तो अब वो बन गए, वो उन्होंने स्टैच्यू बनाया द्रोणाचार्य का, उनको गुरु माना, और उसके बाद वो उन्होंने प्रैक्टिस करना वो शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप उससे भी चाहो तो वो भी उनका थॉट था, थॉट में उनको रख लिया गुरु, स्टैच्यू में ही उनको गुरु मान लिया, तो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रो कैन भी, मैंने बोला आपको पर्सनालिटी बेस्ड भी है, बोला था ना, तो पर्सनालिटी बेस्ड आप डाल सकते हो। ठीक है, यहां पे आपको बात करना है, यहाँ पे अब यहाँ पे बॉडी में सोशल फ्रंट पे हम जब आ गए, ये डायमेंशन में, या सोशल फ्रंट या सोशल डायमेंशन की बात करें, तो कैसे कैसे थॉट्स जो होता है वो हमारा लाइफ को शेप करता है। अभी यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स भी लिखना है और साथ साथ एग्जांपल्स भी देते चलना है, साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। समझ में आ रहा है? ये सुनो, अब सोशल इश्यूज क्या क्या हो गया, अब आप मुझे बताओ, खुद ही आप लिखोगे ऐसे, बताओ कैसे कैसे थॉट जो होता है वो सोसाइटी को शेप करता है, कैसे थॉट सोसाइटी को शेप करता है। बहुत सारा थॉट्स आपके माइंड में आएगा अभी रिलेटेड टू सोसाइटी। यस और नो? अब एक एक करके हम लोग चलते चलते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्ट द सोसाइटी वी टॉक अबाउट, यहां पे महात्मा गांधी का भी दे सकते हो, अहिंसा एंड ट्रुथ, सत्याग्रह के बारे में बता सकते हो। सोशल फ्रंट पे आरएमआर का भी एग्जांपल दे दो आप। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? आरएमआर, राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद इसके बाद आप थोड़ा अलग एग्जांपल दो, जैसे कि अशोका का एग्जांपल दो यहां पे। अशोका का पर्टिकुलरली जो उसने धम्म को अपनाया था आफ्टर 261 बीसी, पोस्ट कलिंगा वार। गेटिंग माय पॉइंट? उसने बोला कि भाई बहुत मारकाट किया, कलिंगा तो जीत गया, बट उसको अंदर में बहुत ज्यादा रिपेंटेंस आया, एंड देन ही वेंट ऑन द पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। इज दिस पार्ट क्लियर? इसके बाद थोड़ा सा आप उसमें थोड़ा जैन को भी टच कर लो, जैनिज्म को भी टच कर लो। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ये सोनू, थोड़ा सा ये आपने यहाँ पे सोसाइटी के बारे में जो बात करता है, इसके इसके अलावा थोड़ा सा मॉडर्न में भी आ जाओ, मॉडर्न टाइम्स में भी आ जाओ। मॉडर्न टाइम्स में फॉर एग्जांपल, अब चूंकि अगर आपको एमपीएससी लिखना है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहां पे श्री गोपाल कृष्ण गोखले का भी थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दो, एमजी रानाडे का भी एडिशन कर दो। डोंट मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव बट कंप्लीट। क्लियर है? थोड़ा सा आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ही बता दो, थोड़ा सा बाल गंगाधर तिलक के बारे में ही बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो पत्रिका एंड ऑल ही हैड लॉन्च्ड केसरी एंड मराठा। गेटिंग द पॉइंट? थोड़ा, और वो कैसे सोसाइटी के बारे में बात करते थे, कैसा होना चाहिए सोसाइटी, तो बेसिकली उनका ऐसा थॉट था और इससे उनका लाइफ कैसा शेप हुआ। इज दिस पार्ट क्लियर? ये सोनू, इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, लिख सकते हो ना आप खुद से, ये सोनू? ओके, इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं,
ऑन द सोशल, ऑन द इकोनॉमिकल फ्रंट की बात करते हैं और इकोनॉमिकल डायमेंशन की बात करते हैं, थॉट्स। तो इकोनॉमिकल डायमेंशंस की बात करते हैं तो इकोनॉमिकल डायमेंशन बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है, बट स्टिल एक जो स्टार्टअप का जो इनिशिएटिव होता है, स्टार्टअप्स है ना, स्टार्टअप्स, ये सुनो, तो स्टार्टअप्स होता है तो स्टार्टअप्स का थॉट क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इज दिस पार्ट क्लियर? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अरे भाई किसी के अंदर काम करने से बढ़िया है हम अपने अंदर खुद 100 आदमी को काम करवाएं। Understanding the point? So when they become a entrepreneur, because India, see, you can add this point currently because India is one of the I think global world में इसका second या third ranking पे इंडिया का ranking है with respect to the startups, second ranking है। Understanding the point? So यहाँ पे अब हम startups की बात कर रहे हैं तो economical dimension लिया मैंने, तो startup को ले लिया, तो जिसने भी start किया उसका कुछ तो thought होगा mind में, yes or no? अब वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कैन नॉट गिव जॉब्स टू एवरीवन, इट्स वेरी मच क्लियर, गवर्नमेंट कांट गिव जॉब टू एवरीवन। सेकंड पॉइंट, इट्स बेटर टू बी योर ओन बॉस rather than a worker। इज दिस पार्ट क्लियर? थर्ड पॉइंट एक और ऐड कर सकते हैं, सोसाइटी की बात, चूंकि इकोनॉमी की बात कर रहा है तो थर्ड पॉइंट इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन, it can also be helpful in job creation and reducing, जब मैं ऐसा लिखूं तो मतलब रिडक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, and reducing unemployment। Is this part clear? So this will act as a helping hand for the government understanding the point, it will act as a, लिखते चलिएगा साथ साथ फटाफट, it will act as a helping hand for the government to reduce the inequality and poverty in the society, to reduce the inequality and poverty in the society। Understanding the point? ये भी एक थॉट ही होगा ना। So to reduce the, please write down, to reduce inequality, बहुत सुंदर लगता है सुनने में बट नहीं लिखा रहता है तो फिर बाद में लगता है और क्या क्या लिखे और क्या क्या लिखे, ऐसा like you have this type of tendency, okay? So whatever I say immediately you please put it there in your notebook, understood? So to reduce what, it will act as a helping hand for the government to reduce what, inequality, poverty and gender disparity। फुल स्टॉप। इसके बाद ये तो एक मेरा पॉइंट हो गया स्टार्टअप में इकोनॉमिकल डायमेंशन, इज दिस पार्ट क्लियर? अब इसके बाद थॉट आर द बेसिस ऑफ लाइफ, तो ये तो हो गया एक एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से एक थॉट, ये तो एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से एक थॉट हो गया। थॉट्स तो बहुत सारा हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिकल थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? another dimension can be in the same economic point only। अच्छा तो है बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिकल डायमेंशन में भी लिखेंगे, इकोनॉमिकल डायमेंशन में ही कुछ तो निगेटिव थॉट भी तो आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, और भी डाल लो नाम, विजय माल्या का नाम डालो, और भी डालो नाम, वो जो उधर अभी
नीरव मोदी के बारे में नाम डालो, फाइनेंशियल क्राइसिस में ये लोग का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, पैसा लेके भाग जाते हैं बैंक का, और बैंक में बैंक में पैसा किसका लगा हुआ है? पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, सरकार का पैसा लगा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? ये सुनो, तो ये सारा पॉइंट को यहाँ पे क्यों क्यों क्योंकि मन में ग्रीड है, लालच है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का वो परसेप्शन है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, चाहे इलीगल हो चाहे इलीगल हो, वहां मोरल थॉट्स वैल्यू सब ऑल क्लियर है। इज दिस पार्ट क्लियर है? तो यहाँ पे आपको ये भी यहाँ पे लिखना है कि इकोनॉमिकल डायमेंशन में थॉट्स के हिसाब से थोड़ा सा एथिक्स यहाँ पे आप जोड़ दो। हाउएवर वेरियस unethical practices are performed like corruption, bribery, tax evasion, unaccounted money, comma, financial frauds, okay, financial frauds, unaccounted money, financial frauds, and again cyber or digital crimes are some etc. are some ill manifestations of corrupt thoughts. Is this part clear? Yes or no? जोड़ते चलना है, जोड़ते चलना है बैकअप में। ये नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं, थॉट्स के बारे में। ये भी तो किसी का थॉट ही होगा ना भाई, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस सच एज करप्शन, ब्राइबरी, टैक्स इवेजन, अनअकाउंटेड मनी, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर और डिजिटल क्राइम्स एटसेट्रा आर सम ऑफ द इल मैनिफेस्टेशंस ऑफ व्हाट? करप्ट थॉट्स। इज दिस पार्ट क्लियर? अब फाइनेंस में मैंने प्लस माइनस बना दिया, जैसा सोच वैसा कर्म। इज दिस पार्ट क्लियर? आगे बढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट विल गो, आई होप यू हैव रिटन दिस पॉइंट। इसके बाद आगे फाइनेंशियल हो गया, देन वी कैन राइट अबाउट अगेन अनदर डायमेंशन, वी कैन राइट अबाउट कल्चरल एंड ट्रेडिशनल, culture and tradition also plays a very crucial role in generating our, you can say, the lives and all. Is this part clear? For example, here we celebrate Vijayadashmi. Yes or no? So in Vijayadashmi, it is again, it is symbolic for what? Symbolic for what? बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। Is this part clear? So it symbolizes what? It symbolizes the victory of morality and goodness over what? Evil, or you can say
some ill manifested thoughts or ill manifestations or ill manifestations. Is this part clear? Yes or no? तो ये भी हमें कल्चर से ही मिलता है, हम सीखते आते हैं, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो बुरा होता है वो जीतता कभी नहीं है, हमेशा जीतेगा कौन? अच्छा ही जीतेगा। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? So this is, I'm just giving an, you can say I'm trying to put it here. Wait, where are you going? Huh? टाइम अप हो गया क्या? ये अपने आप कैसे हो सकता है? नहीं होगा अपने आप। अरे ऐसे कैसे होगा? और जो मैंने पढ़ा है वो किधर गया फिर? हाँ? टाइम हो गया ना वो तो इस, अरे टाइम हो गया लेकिन चल तो ठीक ही रहा था, पता नहीं किधर चला गया वो। हाँ मेन्यू में देखूं क्या? छोड़ दूं क्या? ठीक है। तो 3 डायमेंशंस लिया मैंने, कल्चरल लिया था, ठीक है, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना आप लोग, थोड़ा कल्चर में थोड़ा सा ऐड कर देना, थोड़ा मसाला उसमें लगा देना। लाइक फॉर एग्जांपल थोड़ा दिवाली भी डाल देना, थोड़ा कल्चर के हिसाब से रिस्पेक्ट करना बड़ों को, और बड़ों को करते हैं ना रिस्पेक्ट, देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर व्हाट वी हैव, यस और नो? ये भी तो सीखते ही है ना, यस और नो? इसके बाद निगेटिव एस्पेक्ट्स में क्या लिख सकते हैं इसका? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डाल सकते हैं, ठीक है, कल्चर में ये बोलते हैं वो हिंदू है वो मुस्लिम है, ये अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट है, ये सब थोड़ा सा डाल सकते हैं, ठीक है, ये बुद्धिस्ट है वो हिंदू है वो क्रिश्चियन है, एटसेट्रा ये डाल सकते हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग? सोसाइटी को बांट रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो? तो ऐसे इसको ये पॉइंट को बढ़ना है लेके, इसके बाद इकोनॉमिकल हो गया, कल्चरल हो गया, सोशल हो गया, अब इसके बाद जाना है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल हम लोग क्रिसमस के बाद से लेंगे, ठीक है। सो मेरी क्रिसमस टू एवरीवन, ओके, एंजॉय करो आप लोग कल, ठीक है। एक टॉपिक दे देता हूं होमवर्क के लिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड थोड़ा और बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे हर दिन एटलीस्ट मैं डायमेंशन लिख के आगे निकल जाऊंगा, होगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकूं, ये होगा, चलेगा? तो कि अब आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे लिखना कैसे है, यस और नो? आई हैव दिस नोशन दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट, यस? तो अब मैं क्या करूंगा, डेली बेसिस पे 3-4 करके ऐसे को टच करूंगा, डायमेंशन बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा फटाफट फटाफट, एंड देन आई विल जंप ऑन टू द अदर पार्ट। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, सो आपका जो होमवर्क रहेगा फ्रेंड्स, पहले तो इसको कंप्लीट कर लेना, आप लोग लिख लोगे ना ये वाला ऐसे को, डायमेंशंस बता दिया हूं, लिख लोगे अपने हिसाब से। उसके बाद अगर कुछ डाउट्स लगेगा तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही। इसके बाद आपका जो होमवर्क रहेगा, राइट डाउन फास्टली। Ships do not, write down. Ships do not sink because of water around them. Ships because of water around them. जहाज इसलिए नहीं डूबता कि उसके चारों तरफ पानी होती है। क्लियर? कॉमा आफ्टर दिस यू राइट, ships sink because of water. Ship sinks, डूबता है, sinks because of water into them. Because of water, or sorry, because of water gets into them, sorry, gets into them. मतलब पानी के घुसने के कारण ही शिप डूबता है, पानी के चारों तरफ घिरा हुआ रहता है तो शिप नहीं डूबता है। इज दिस पार्ट क्लियर? स्टार्ट करना है कहां से? स्टार्टिंग में बता देता हूं, वो लोटस वाला एग्जांपल दे देना,
अर्जुन और कृष्ण का संवाद हुआ है ना, वो लोटस है ना वहां पे, कमल का फूल, जिस तरह बुराइयों के चारों तरफ भी अच्छाई प्रेजेंट होती है, वहां से शुरू करना है। खराब संगत से भी, खराब संगत में भी अच्छे लोग निकल के आते उभरते हैं, यहां से शुरू करना है। इज दिस पार्ट क्लियर? ये सुनो, पता इंट्रो में बता दिया है। इसके बाद एक ऐसे और सिंप्लिसिटी, नहीं रुक जाइए, ये नहीं, अब दूसरा ईयर कर लेंगे, इसको लेंगे दूसरा दिन। You cannot step twice in the same water. You can, yeah, correct. You cannot step twice in the same river. Correct, you're right. You cannot step twice in the same river. बताइए, हम वाटर बोल रहे थे, गुड, रिवर है, सेम रिवर। हाँ, मतलब एक सिचुएशन आपके लाइफ में हमेशा नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो लाइफ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कल हो ना हो वाला बात है यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब लाइफ जो है वो मोमेंट्री है, जो आज है जिस सिचुएशन में आप हो, जरूरी नहीं कि वैसे सिचुएशन में ही आप कल भी होगे। यस और नो? इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, द टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यहां पे आपको स्टार्ट किससे करना है? आपको स्टार्ट करना है टाइम से, कि टाइम इज अ वेरी बिग फैक्टर। इज दिस पार्ट क्लियर? इट कीप्स ऑन changing and at a very rapid pace. The scenario in which we are currently, it is not possible that we will be in the same conditions. आज आपके पास लाइबिलिटी नहीं है, आज आप ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो, कल आपके पास लाइबिलिटी होगा, कल आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा, लड़कियां के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहेगा शादी करने का, घर अपना, लड़कों के पास ज्यादा कमिटमेंट रहेगा फैमिली को देखने का, ओल्ड एजेड पेरेंट्स को देखना, मान लो शादी हो गई, बच्चे को बड़ा करना। तो उस कंडीशंस में आप अभी जिस कंडीशन में हो उसमें नहीं रहोगे, तो उस समय तैयारी करना और भी टफ हो जाएगा। इन शॉर्ट, इज दिस पार्ट क्लियर? सो विद दिस नोट आई कंक्लूड माय टुडेज लेक्चर। ओके, सो दोनों ऐसे को हम लोग डिस्कस करते हैं आफ्टर मेरी क्रिसमस। ओके, थैंक यू एवरीवन। या हाँ, दे दो आप, किसी को चेक करने के लिए देना है। बाय। गायब किधर हो गया ये? कैसे गायब हुआ? वो सेव होता है क्या फिर? हाँ, क्या क्या पता नहीं चलेगा यार। अभी शेयर करके करो ना, टास्क वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, मतलब टास्क करने के बाद। ये हाँ, नहीं, मतलब समझ आ जाता है देखा देखा हुआ। बट वो गायब कहाँ हुआ? पता नहीं, इसमें होता है कैसे, वो देखना पड़ेगा। अरे छोड़, बाहर भी है, छोड़, वही शपथ। अरे